बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मुख्तार अंसारी दोषी करार, 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को हुई है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी उस पर लगाया गया है। एमएलए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला। मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। साथ ही 10 साल की सजा के साथ 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में अब 10 साल की सजा सुना दी गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए, लंबे समय से इस बड़े फैसले को लेकर लगातार निगाहें टिकी हुई थी। तो 10 साल की सजा का ऐलान और साथ ही 5 लाख का जुर्माना। रुमान उल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रुमान, आखिरकार वो बड़ा फैसला आ ही गया जिस पर सभी की निगाहें थी। रुमान, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारे सहयोगी से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और तमाम अपडेट इस पूरे मामले को लेकर न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। मुख्तार अंसारी गुनहगार साबित हो चुके हैं। 10 साल की सजा, साथ ही मुख्तार अंसारी को 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गैंगस्टर केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बाहुबली नेता बंद और उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में निगाहें टिकी थी और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में होने वाला था, क्योंकि आज फैसला आने वाला था जो कि आ चुका है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले गुरुवार को एक गैंगस्टर कोर्ट ने, आपको बता दें, मुख्तार अंसारी उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया था। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आज सजा का ऐलान होना था। ऐसे में 10 साल की सजा और साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये पूरा मामला बता दें कि 26 साल पुराना मामला है। 1996 में गैंगस्टर मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि एक लंबा अरसा, एक लंबा वक्त गुजर गया। 26 साल पुराना ये पूरा मामला। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे। इनमें 2 गाजीपुर, 2 वाराणसी और 1 चंदौली में मामला दर्ज था। साथ ही इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही हुई। जिरह और बहस भी पूरी हो चुकी थी और उसके बाद फैसला सुनाने की जो तारीख है वो 15 दिसंबर तय की गई। साथ ही 12 दिसंबर को एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव को बताया गया। मुख्तार अंसारी उनके सहयोगी भीम सिंह पर साल 1996 में गैंगस्टर का एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जो काफी समय से कोर्ट में लंबित था और जिस पर पिछले महीने ही 25 नवंबर को फैसला आना था। लेकिन अचानक विद्वान पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया। उसकी वजह से नए पीठासीन अधिकारी के आने के बाद रोजाना स्तर पर सुनवाई की गई और 12 दिसंबर को बहस पूरी भी कर ली गई थी। लेकिन आज का जो मामला वो सबसे महत्वपूर्ण। दस साल की सजा का ऐलान हुआ है। 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 26 साल पुराना ये पूरा मामला। देखिए, मुख्तार अंसारी का फुल एंड फाइनल हो चुका है क्योंकि दोषी करार हो चुका था। 10 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने इस बड़े फैसले को सुनाया है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, 5 गैंग चार्ज मुख्तार अंसारी पर लगे हुए हैं। रुमान उल्लाह खान एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुमान, इस बड़े मामले में बड़ा फैसला जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, 10 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। देखिए, बिल्कुल मुख्तार। चलिए, रुमान से एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। इन सबके बीच लगातार अपडेट्स हम पल पल की आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला, 10 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस बड़े फैसले का ऐलान किया। साथ ही हम बार बार आपको ये बता रहे कि 5 लाख का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी पर लगाया गया है। अब हम आपको ये बता दें कि मुख्तार अंसारी पर 5 गैंग चार्ज कौन कौन से हैं। देखिए, राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 की धारा 302 आईपीसी थाना कैंट वाराणसी, बेहद महत्वपूर्ण मामला। इसके अलावा जो 5 मामले हैं और उनमें बड़ी कार्यवाही
और इस कार्यवाही के तहत ये बड़ा फैसला। रुमान उल्लाह कोयानी पर फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रुमान, बिल्कुल 10 साल की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को, जो कि इस पूरे मामले में अधिकतम सजा है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लंबे अरसे से ये पूरा मामला चल रहा था। किशननंद राय की हत्या गाजीपुर में हुई थी और इसके अलावा यहाँ से काफी दूर नंद गोपाल रुद्रा का अपहरण करने के बाद उसकी झूसी इलाके में लाश मिली थी। इन दोनों मामले में जो है गैंगस्टर पर्चा भरा गया था, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। सीधे तौर पर अब इस पे फैसला आया है, इंसाफ मिला है। 10 साल का ज्यादा अरसे के बाद 10 गवाह ऐसे थे जिन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस पूरे मामले में गवाही दी है। अब अफजाल अंसारी का भी फैसला होना है। 2 बजे के करीब बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी पर भी फैसला आना है, क्योंकि एक ही मामला है और इसमें 3 आरोपी थे, जिसमें से एक की डेथ हो चुकी है, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी। अब देखना ही है कि अफजाल अंसारी को कोर्ट कितनी सजा देती है, क्योंकि अफजाल अंसारी सांसद भी है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो सीधे तौर पर उनकी संसद सदस्यता भी खतरे में है। और इस पूरे मामले के बाद इस कोर्ट के इस फैसले पर जो मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार है, उसका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उसके बाद ही डिसाइड होगा कि मुख्तार अंसारी के परिवार का, पूरे परिवार का राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी पहले से जेल में है, पूर्व विधायक है। पत्नी उनकी फरार है, क्योंकि वो पूरे गैंग का और पूरे लेन देन का काम संभाल रही थी। और जो भाई है इनके अफजाल अंसारी, ये सांसद हैं। अब अगर इस पूरे मामले में चूंकि साजिश करने का इनको भी आरोपी बनाया गया है और इस सुनवाई के दौरान 7 गवाहों ने अफजाल अंसारी के खिलाफ गवाही दी है, तो सीधे तौर पर अब कोर्ट का क्या रुख रहता है, कितनी सजा सुनाई जाती है अफजाल अंसारी को, ये 2 बजे के बाद साफ हो जाएगा। बिल्कुल साथ ही रुमान, मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा का ऐलान किया गया। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी से हम कनेक्ट करेंगे। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्तार अंसारी को बाहर निकलते हुए 10 साल की सजा का ऐलान। को अंदर जाने का गवाह मुकर गए थे लोअर कोर्ट में सारे, यहाँ पर क्या हुआ, कैसे फैसला पक्ष में आ गया? यार थोड़ा वो बात तो भैया तो अब देखिए सरकारी वकील है जो बता रहे थे। मामले में एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक लंबा समय इसमें कार्यवाही के दौरान गुजरा, 26 साल, और उसके बाद आज का दिन जिस पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि आज फैसला आना था, आज सजा का ऐलान होना था, और आखिरकार उस पर फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि 10 साल की सजा का ऐलान हुआ है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। तो फुल एंड फाइनल इसे समझा जा रहा था। हालांकि अब जो है राजनीतिक खतरा खासतौर पर पूरे परिवार पर मंडराता हुआ, हालांकि अफजाल अंसारी पर फैसला आना भी बचा हुआ है, कुछ समय बाद वो भी आ जाएगा। लेकिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मामला। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी बंद है और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े इस पूरे मामले में 10 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। और साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने इस बड़े फैसले का ऐलान किया। इससे पहले गुरुवार को ये गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया था। ऐसे में सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश भी हुए, जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर किस तरीके से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा की किए गए, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, बेहद इंपॉर्टेंट फैसले का दिन, इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात रखा गया था। हर गाड़ी के अंदर घुसने वाली, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया, उसकी जांच की जा रही है, जो कि तस्वीरों में आपने देखा। और बाद में भी फैसला सुनाए जाने के बाद भी हालात और परिवेश कुछ ऐसा ही बना हुआ है, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, ताकि किसी भी तरीके की स्थिति तनावपूर्ण वहां पर नहीं हो। ऐसे में पहली तस्वीर जहां पर आप मुख्तार अंसारी को देख सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आज का जो दिन था वो बेहद महत्वपूर्ण। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशांत मुखर्जी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। सुशांत, कहां मौजूद है और क्या कुछ अपडेट?